हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को कराऊंगा बीएसटी बुक वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 50 एमसीक्यू करवाऊंगा। साथ साथ में चीजें और टॉपिक लर्न भी करवाऊंगा। सिर्फ ऐसा नहीं सॉल्यूशन बता दिया, वो सॉल्यूशन कैसे निकाला वो भी बताऊंगा। एमसीक्यू को एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है वो भी बताऊंगा। बने रहना एंड तक वीडियो में। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बुक टू के भी मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेट द टारगेट्स फॉर द अपकमिंग मंथ एंड आउटलाइन द स्ट्रैटेजीज टू अचीव देम। एट द सेम टाइम दे असाइन स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम मेंबर्स, दे मोटिवेटेड देम, ठीक है, बाय सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट, सारे काम कर रहे हैं। दस इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, वेरियस फंक्शंस, ये देखो, दस वेरियस फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर ऑल द टाइम। यानी कि ये जो सारे काम हो रहे हैं मैनेजमेंट हमेशा करता रहता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में करता है, मिड में करता है, एंड में करता है, हमेशा करता रहता है। बोलता है नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो डायनामिक नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा करता रहता है। यानी कि कौन सा हो जाता है ये, ऑनगोइंग प्रोसेस। बोले बात समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन बोलता है हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल थे? 14 थे। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यानी कि पेनल्टी वाले बात कर रहा है, which emphasis obliges to organization rules and employment agreement is evaluated out of the experience and collective wisdom of management. The nature of principle of management reflected through the above statement. सबसे पहले यूनिवर्सल, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। फ्लेक्सिबल, ऐसी बात नहीं हुई। मेनली बिहेवियर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो लाइन ध्यान से सुनना, इज evolved out of the experience and collective wisdom of management। यहां से इसका सॉल्यूशन दिया है। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे कर जनरेट किए जाते हैं? तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बोलो बात समझ में आया? चलते हैं थर्ड की तरफ। बोलता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि असर्शन है और उसके साथ में उसका रीजन है और हमारे को बताना है कि कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। तो बोलता है मैस्लो की नीड जो हायरार्की है मोटिवेशन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। ओके सही बात है। एंड एप्रिशिएटेड येट क्रिटिसाइज, हाँ उसमें अप्रिशिएट भी किया था कि सही बोल रहा है और क्रिटिसाइज भी किया था। बोलता है इवन थ्रू मैस्लो थ्योरी फोकस ऑन नीड्स, बिल्कुल बात करता है बेसिक्स मोटिवेशन एंड हेल्प टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मोटिवेशन फिनोमेना। हिज पर्सपेक्टिव एंड क्वेश्चंस ऑन द क्लासिकल एंड हायरार्कीज, बिल्कुल सही बात करिए। यानी कि इसके अंदर देखा जाए तो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही बात करिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। बोलता है कि स्टेटमेंट वन है जो हमारा, वो है कि वैल्यूज आर द बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस और बिहेवियर विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन द वर्क सिचुएशन। बिल्कुल गलत बात है सर। वैल्यूज पता है क्या होती है? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मेरे बड़े अगर मुझे घर पे मिलेंगे मैं उनके पैर छू लूंगा, ये मेरे वैल्यूज है। बिजनेस के अंदर हमें कस्टमर को सिर्फ बेचना नहीं, आफ्टर सेल सर्विस भी देनी है। ये कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, तो ये कोई रिसर्च से थोड़ी बनते हैं। सेकंड बोलता है while practicing principles of management value can be neglected as business organization has to fulfill। while practicing principles of management values cannot be, बिल्कुल सही बात है, वैल्यूज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो एक सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। तो देखा जाए तो स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट टू सही है। देखो ऐसा कहा है, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, यानी कि आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द कंपोनेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। ये बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट के कौन से? देखो समाज से रिलेटेड, यानी कि हेल्थ, सोसाइटी, है ना, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ होना चाहिए। तो कंपनी इन इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल डिस्क्लोजर जीरो टॉलरेबल पॉलिसी, ना ये तो नहीं है कहीं से भी। अच्छा फर्स्ट से था ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाली बात, ना ये तो हो ही नहीं सकती। रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो इकोनॉमिकल में चला गया। वेरियस स्पेशलिटी हेल्थ फूड ग्रोसरी शॉप्स हैव बीन ओपन, बिल्कुल हेल्थ की बात कर रहा है तो सेकंड वाला पॉइंट तो होगा ही होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन इंडिया इज इंप्रूव्ड ओवर पास्ट, कौन सा? पास्ट 20 ईयर्स, बिल्कुल ये भी बात सही बोल रहे हैं। हेल्थ की बात कर रहा है, लाइफ की बात कर रहा है, लोगों की, ये भी जाएगा। अब कंपनी एंड इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद बात करें अगर अपन किसकी, कंपनी एंड इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनुअल डिस्क्लोजर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल ये भी इसी का ही है। मैंने गलत बता दिया था, ये भी किसका होगा? ये भी आपका
बिल्कुल, ये भी होगा आपका। फिफ्थ, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल, नहीं ये तो लीगल चला गया, यानी कि हमारे कौन कौन से हैं, 2, 3 और 4, यानी कि आंसर कौन सा हो गया हमारा, डी। समझ रहे हो सब कुछ। अगर हम सोशल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, उसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे के सारे कौन से इन्वायरमेंट होते हैं, सोशल इन्वायरमेंट, समाज से रिलेटेड। क्वेश्चन 6, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन गोज बियॉन्ड द, नहीं करेक्टिव एक्शन तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, ये तो कैसी बातें कर रहा है। बोलते हैं डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर कॉज, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको जो भी डेविएशन है, यानी कि डेविएशन का मतलब होता है गलतियां, उनको उनके कॉजेस ढूंढने पड़ेंगे। पता है कंट्रोलिंग के स्टेप्स ही क्या होते हैं, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, एनालाइज डेविएशन और टेक करेक्टिव मेजर, ये है प्रोसेस। तो यही बोलता है डेविएशन को उनके कॉज ढूंढने पड़ेंगे, बिल्कुल, तभी तो सीपीसी और एनडीई होता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो आंसर तो साफ साफ दे ही रखा है इसके अंदर, बी। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, मैं तो एक काम करता हूं ना, कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही लिख देता हूं, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर और सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, ठीक है, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक, ये होता है। अब देख लो कहां कहां से जा रहा है। सबसे पहले आपको किसको देना है, सेंडर को नंबर 1 देख लो, तो देख लो थर्ड पे कहां पे है, ए और बी में से हो सकता है। ठीक है, सेंडर के बाद क्या होना चाहिए, मैसेज, तो यानी कि 3-2, तो 3-2 ये आ गए। उसके बाद इनकोडिंग, फिर 7 होना चाहिए, बिल्कुल आ गया। फिर मीडिया, ये आ गया, तो आंसर कौन सा है आपका, बी। दैट्स इट। आपको अगर प्रोसेस याद है तो कहीं गलत हो ही नहीं सकता, और मैंने आपको कहा था प्रोसेस बहुत अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट, Mr. Gun A, the general manager of W Textiles, can the business environment adopt the organization to change the changes taking place in different dimension of the business environment? However, it is difficult for him to accurately assess the future trend. अच्छा, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता नहीं कर पाता। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग रिलेटेड टू अब, बोल रहा है कि प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशंस इसमें बताई नहीं गई है। सर बात इतनी सी है, आपने कुछ भी प्लान कर दिया, फ्यूचर में कुछ चेंज हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्लानिंग काम नहीं करती कहां पे, डायनामिक एनवायरनमेंट में। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने बीएसटी के कुछ एग्जांपल तैयार करे और अगले साल कोर्स चेंज हो गया तो मेरे पुराने एग्जांपल काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्लानिंग काम नहीं करता डायनामिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बोलते हैं नेम द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस व्हिच इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट। अच्छा, मतलब स्टाफिंग का एक ऐसा जो इंसान की करियर एडवांसमेंट कर देता है, लर्निंग होती है, अच्छा, और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली टू अट्रैक्ट बट आल्सो रिटेन। अच्छा, लोग छोड़ के नहीं जाएगी, आपके सिखाना लोगों को, लर्निंग की बात हो रही है, तो भैया ये तो कहाँ होगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। बोलो बात समझ में, सीधा सीधा आंसर था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन मैनेजर एट टेक्सटाइल फर्म इंश्योर दैट द टीम मीट्स डेली आउटपुट। ठीक है, टीम अपने डेली काम कर ले, वेस्टेज रिड्यूस हो जानी चाहिए, कोऑर्डिनेट कर ले विद द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, हिज एफर्ट इज टू कंपनी अचीव द हाई एफिशिएंसी विद मिनिमम कॉस्ट। पूछ रहा है कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, भैया ये तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कमाना। बात समझो ना इस चीज को, सोशल है नहीं, इंसान का अकेले का है नहीं, एनवायरनमेंट का है नहीं कि भैया पेड़ पौधे लगा दे, तो बात किसकी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की, पैसे कमाने की, गोल्स अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का, वेस्ट कम हो जाए, काम अच्छे से हो जाए, सारे ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर? नेक्स्ट, बोलता है टेलर की टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लाइक वर्क स्टडी एंड स्टैंडर्डाइजेशन हैव बीन डेवलप्ड थ्रू इयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही बात है, एनालाइज किया जाता है एंड इंप्लीमेंट किया जाता है बाय वेरियस इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स एंड मैनेजर। बिल्कुल सही बात है। विच नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। सर देखो क्या बोल रहे हैं, देखो सिंपल से हो जाए, has been developed through years of observation। सालों साल लग जाते हैं प्रिंसिपल्स को बनाने में, तो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट।
बात समझ में आया? जनरल गाइडलाइन की बात नहीं करी, इधर नहीं बात करी, इधर बात नहीं करी है, इधर से इस लाइन की बात करी है, तो आंसर विल बी सी। आपको हमेशा आंसर क्वेश्चन में दिख जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। बोलते हैं टेलर के प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के फोकस करते हैं ज्यादा किस पे? इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एट शॉप फ्लोर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है ये दो लोगों ने जो अपने अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक दी थी ना, एक दी थी हेनरी थियोल ने और एक दी थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो टेलर के पता है प्रिंसिपल्स किसके लिए थे? शॉप फ्लोर लेवल यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, जबकि हेनरी थियोल के थे ना वो टॉप लेवल के लिए थे, है ना, ये जनरल प्रिंसिपल्स थे। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं स्टेटमेंट 2 बोलते हैं फ्योल के प्रिंसिपल है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए थे, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जनरल के लिए थे। बोले सही बात है क्या? तो आंसर विल बी हाँ, एकदम सही बात है। दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? बिल्कुल सही है। वो शॉप फ्लोर के लिए था, वो टॉप फ्लोर के लिए, टॉप लेवल के लिए, बिल्कुल सही बात है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अच्छा, कंट्रोलिंग एंड हो जाती है जैसे, नहीं नहीं, सारे के सारे फीचर्स कंटिन्यूअस होते हैं, तो ए तो फालतू बातें कर रहा है, गलत है। बोलता है करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन ओनली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। नहीं नहीं, हर वक्त लेना होता है, ऐसा थोड़ी कि साल खत्म होगा फिर ठीक करेंगे। सेटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट अ पार्ट। नहीं, पहला स्टेप यही है। आंसर विल बी डी, करेक्टिव एक्शन। भैया जब तक करेक्टिव एक्शन नहीं लोगे आपका कंट्रोलिंग पूरा ही नहीं होगा। तो करेक्टिव एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। मैंने पहले बताया था, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दोनों को कंपैरिजन, एनालाइज डेविएशन, और ये खत्म कब होता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इसके बाद ये खत्म होगा, इससे पहले खत्म नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन फॉर्मल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कौन किसको कैसे करेगा? सिंपल सी बात है भैया, बहुत सिंपल सा है। पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्डर पास करेगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद वो किस तक जाएगा? डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट हेड तक पहुंच गया, अब वो किस तक पहुंचा देंगे? टीम सुपरवाइजर, टीम लीडर को बता देगा, फिर वो किसको बता देगा? टीम लीडर सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर देंगे, दैट्स इट, और फिर काम करना स्टार्ट कर दो। वर्कर्स टेक एक्शन, ये वर्कर है, वर्कर ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते, ठीक है। तो आंसर इज ए, बहुत सिंपल। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट ही तो काम करेगा, तो फोर्थ आना था पहले, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ गारमेंट कंपनी, मैं पानी भी पी लूं साथ साथ में। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ अ गारमेंट कंपनी सेट्स वीकली टारगेट। अच्छा, वीकली टारगेट करता है, एस्टिमेट करता है रिसोर्स को रिक्वायर्ड एंड डेवलप ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज टू हैंडल पॉसिबल डिलेज। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो वो कुछ ना कुछ सोच के चलता है। दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन स्टे प्रिपेयर्ड। अच्छा, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड है, और बिजनेस के रिस्क को कम कर देता है। विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अरे सिंपल सी बात है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सिंपल सी, खुद नहीं लाइन दे दी एंड रिड्यूस द बिजनेस रिस्क। ये रहा, जितना ज्यादा प्लान करोगे उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी। बारिश का टाइम था तो आप अपनी गाड़ी में रेनकोट लेके गए, अनसर्टेनिटी कमी तो होगी। बात समझ रहे हो? बारिश का टाइम था, आपके घर में फंक्शन था, तो आउटडोर की जगह आपने इंडोर कर लिया, तो रिस्क की अनसर्टेनिटी कम हो गई। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ठीक है, बोलता है एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर दिया, तो मैं आपको बता दूं सिलेक्शन है ना स्टाफिंग का काम करता है। तो सबसे पहले बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उनको रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये स्टेप्स चलते हैं। अब बोल रहे हैं आफ्टर सेलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट, ठीक है, कंपनी इंट्रोड्यूस करती है उनको, उनके रोल्स बताती है, वर्क एनवायरनमेंट समझाती है, टीम मेंबर से मिलाती है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी समझाती है, जिससे एम्प्लॉय समझ पाते हैं सारी चीजें, और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग तो नहीं दी है उसको, वर्क एनवायरनमेंट बताना, लोगों से मिलवाना, तुम्हारा रोल क्या है, तो भैया इसको क्या बोला जाता है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये जस्ट जो इसके बाद हुआ, ये सिलेक्शन के बाद जो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, बहुत सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द कंसेप्ट दैट रेफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। मैं आप लोगों को बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं एक कंपनी का लीडर हूं, मेरे अंडर में 10 लोग काम करते हैं, और हर बंदे के अंदर में 150 लोग काम करते हैं। तो एक बंदे के अंदर में कितने लोग काम कर रहे हैं? 150 लोग काम कर रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? एक जने के अंडर में कितने लोग, एक जने के अंडर में
कितने लोग, उसी को क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो मैं बता देता हूं इंटरनल सोर्स क्या होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर दो होते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन और जॉब रोटेशन। अब देख लो क्या क्या नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आंसर विल बी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये नहीं है, ये एक्सटर्नल सोर्स होता है, सबको ही पता है। प्रमोशन, ट्रांसफर, जॉब रोटेशन तो इंटरनल होते हैं। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहां से होता है, बाहर का होता है। अरविंद वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, जब कंपनी का फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, ईमेल, न्यूज़लेटर, पर वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ हिज डेली कम्युनिकेशन जो होती है ना अपने कलीग्स के साथ, वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बड़ी ध्यान से सुनना, वो कैसे होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये लो, वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। ये रहा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दीज डिस्कशन टिपिकली अकर ड्यूरिंग लंच ब्रेक। अच्छा, खाना खाते 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 बात कर लेते हैं। और इन अ कैजुअल चैट। ठीक है, आफ्टर द मीटिंग। ठीक है, घर जाते जाते बात कर लिए, इससे उसको जल्दी जल्दी फीडबैक मिल जाता है और काम भी हो जाता है। सर इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। घर चलते चलते बात कर ली, सारी चीजें कर ली, लंच ब्रेक में बात कर ली, ये फॉर्मल नहीं है। व्हाट्सएप पे बात कर ली, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल चैनल। बोलो बात समझ में आया। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजमेंट। सही बात है, वेयर द सिचुएशन डिमांड। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये फ्लेक्सिबल ही तो है, जब चाहे हमारी तरफ से बदल देंगे। ठीक है, 14 प्रिंसिपल में से मेरे 12 ही काम आएंगे, मैं 12 लगा दूंगा। 12 में से जो पहला है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कर दूंगा। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, लेकिन आपके बेनिफिट्स के लिए है। चलिए नेक्स्ट, over the past 5 years there has been an increase in the number of people practicing healthy lifestyle। अच्छा, हेल्थ की बात कर रहे हो तो मुझे तो सोशल सोशल लगता है जब भी हेल्थ की बात करते हो। डॉक्टर एंड न्यूट्रिशन आर एडवाइजिंग पीपल टू रिड्यूस द डेली इंटेक्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक मत पियो। ठीक है, विच कैन लीड टू, ठीक है, टू कोप अप विद दिस फीडबैक एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। एक कंपनी है, इसने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की जगह क्या कर दिया, टी ब्रांड कर दिया। अच्छा बेटा, वक्त के साथ साथ तुम भी चेंज हो रहे हो, वक्त के साथ साथ तुम भी चेंज हो रहे हो बेटा, कंपनी भी चेंज हो रही है। ड्रिंक नेम, उन्होंने नई ड्रिंक निकाल दी वुमेन्स के लिए। अच्छा, द कंपनी रिसीव और बहुत बढ़िया रिस्पांस आया। बोलता है कौन सा, मैनेजमेंट का फीचर है, मैनेजमेंट इज इंटेजेबल। नहीं, फालतू बात है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तीसरा बोलता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। फालतू बातें नहीं कर रहा है, तो सीधा सीधा आंसर हमारे को दे रखा है बी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये रहा इसका आंसर, क्योंकि वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। किसके साथ चेंज हो जाता है, वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। आंसर विल बी बी। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। 22, जी एंटरप्राइज इज अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हु फुलफिल्स द नीड ऑफ बोथ। अच्छा, इंडस्ट्री के भी लोगों के लिए सप्लाई करता है, कंज्यूमर के लिए भी। ठीक है, कंपनी प्रोवाइड इजी फाइनेंस फैसिलिटी एट सस्ते में दे देता है, विच हैज कंसिडरेबली इंक्रीज इन द डिमांड। डिमांड बढ़ गई। द कंपनी हैज इंस्टॉल अ न्यू ब्रांच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा भैया, सॉफ्टवेयर आ चुका है नया नया। ठीक है, और कोऑर्डिनेट एक्टिविटी अक्रॉस देयर मल्टीपल ब्रांचेस लोकेशंस, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है भैया, पहली बात तो एक तो सॉफ्टवेयर है, पहली बात तो कौन सा हो गया, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, और साथ साथ में लो रेट की बात करी है। तो भैया ये तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है तो इकोनॉमिकल होती है, और सॉफ्टवेयर यानी कि टेक्निकल। तो ये इकोनॉमिकल और ये टेक्निकल। आंसर विल बी डी। बात समझ में आए, सरकार की कहीं बात नहीं हो रही है ना, सोसाइटी की कोई बात नहीं हो रही, लॉ की कोई बात नहीं हो रही, तो आंसर है इकोनॉमिकल और टेक्निकल। ए लिमिटेड इज द कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं क्या, ऑटोमोबाइल, वेयर द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की एरियाज इंक्लूड। अच्छा, पहली बात ऑटोमोबाइल कर रही है, अब डिवीजन ऑफ वर्क कैसे हो रहा है, या तो फंक्शनल होगा या डिविजनल होगा। फंक्शनल होता है तो काम की बेसिस पे, डिविजनल होता है तो प्रोडक्ट की बेसिस पे। हम कर रहे हैं प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल। मैं आपको याद दिला देता हूँ, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल। ये होता है काम की बेसिस पे, जैसे परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, टॉफी, चॉकलेट, नमकीन, इस तरीके से। यहाँ पे एक इंसान सारे काम करता है, यहाँ पे एक इंसान एक ही काम करता है लेकिन स्पेशलाइजेशन ले आता है।
यहाँ पे इंसान मैनेजमेंट बनने की तैयारी करता है, यहाँ पे सिर्फ स्पेशलिस्ट बनता है, कभी भी मैनेजमेंट नहीं बन पाता। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज, कौन सा डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो फंक्शनल है, इट में लीड्स टू नहीं, कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन तो उल्टा कॉस्ट घटेगी, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। मैनेजमेंट में गेन पावर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट इंश्योर दैट डिफिकल्ट फंक्शन इज ड्यू, नहीं। इट डज नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिल्कुल यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये कौन सा है, फंक्शनल बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं, फंक्शनल। वहां पे स्पेशलाइजेशन आती है, मैनेजमेंट की स्किल्स डिविजनल में आती है, पर ये कौन सा स्ट्रक्चर था, फंक्शनल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चॉइस, ठीक है, बोलता है हाई इन्फ्लेशन, मैं आपको बता देता हूं इन्फ्लेशन का मतलब हो जाता है इकोनॉमिकल होता है। रेट जनरल रिजल्ट इन कंस्ट्रेंट ऑन बिजनेस एंटरप्राइज एट द इंक्रीज द वेज, ठीक है। बोलते हैं इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तो रॉ मटेरियल और सैलरी वगैरह सब कम हो जाएगा। तो ये कौन सा डायमेंशन है, और मतलब बोलने की जरूरत नहीं है यार, इन्फ्लेशन ये आते ही इकोनॉमिकल है, ठीक है। नेक्स्ट, S Limited is a leading software development company. The company is satisfying the diverse need of its employee. Its employees are given competitive salaries and perks. ठीक है, they have been given chance for the personal growth, ठीक है, development, for a harmony in the organization। क्या बात है, मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल की भी बात दे रहे हैं, तो भैया किस आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव है भैया। पूरे टाइम तो आपने उस इंसान की बात करते रहे हो कि उसको हम ट्रेनिंग देंगे, हम उसका डेवलपमेंट की बात देखेंगे। देखो भैया, अच्छी सैलरी दे रहे हो, पर्क्स दे रहे हो, चांस दे रहे हो, ग्रोथ दे रहे हो, हैं ये दे रहे हो, तो भैया पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, नहीं हो गया। नेक्स्ट, S is the head operational at Tech Solution. She ensured that all the department, marketing, finance work together, सब साथ में काम करें, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं शी कोऑर्डिनेट वीकली मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग भी करवा रही है भाई, वेयर ईच डिपार्टमेंट शेयर्स अपडेट एड्रेस, सारे काम करते हैं। उसके बाद बोलते हैं बेस्ड ऑन द अबव केसेस द मेथड बीइंग यूज्ड बाय सुमन, सुमन कौन सा कर रही है भैया, सुमन सिंपल सी बात कर रही है, कोऑर्डिनेशन कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्स एंड एक्टिविटी, आंसर विल बी सी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव भी होता है। मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि बेटा जब तेरे 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो हम तेरे को गाड़ी दिला देंगे, पॉजिटिव। पिताजी ने बोला अगर 12th में मार्क्स कम आए तो अगले दिन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के तेरे को दुकान पे बैठा देंगे, फिर तेरा खेलना कूदना सब बंद, मोबाइल भी ले लेंगे। तो मुझे पढ़ना पड़ा, कहीं मोबाइल ना ले ले, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, समझने नहीं पता, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग अलग नीड्स होती है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू 100%। नेक्स्ट, वी अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर बनाती है मेंस के लिए और वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए, प्रॉफिट कमा रही है कुछ सालों से और बढ़िया काम कर रही है। वर्कर्स आर इनकरेज टू डेवलप, कैरी आउट द प्लान्स, और ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया करती है। वरुण जो वर्क कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एक सजेशन दिया जिसकी वजह से 10% कम हो गया। क्या बात है वरुण, तुमने एक सजेशन दिया जिसकी वजह से 10% की कॉस्ट कम हो गई, क्या बात है वरुण। और इस बात के लिए अच्छा, वरुण को इन्होंने रिवॉर्ड भी दे दिया, क्या बात है। मतलब वरुण ने एक इनिशिएटिव लिया, उसने 10% कॉस्ट कम कराई और हमने वरुण को क्या दे दिया, हमने उसको गिफ्ट दे दिया। तो भैया इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अगर आप आगे से ले रहे हो, लोग एक्शन ले रहे हैं, तो उनकी अप्रेजल करो, उनको गिफ्ट दो, ये सारे कौन से हो जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। देखो लाइन मैंने आपको ढूंढ के दे दी थी। नेक्स्ट, मैकडॉनल्ड, ठीक है, फास्ट फूड चेन मेड अ मेजर चेंजेस टू इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। बहुत सही बात बोली है। मैं रिसेंटली है ना थाईलैंड में था कुछ वीक पहले, तो वहां पे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग है ना, हमारे इंडिया से बिल्कुल ही चेंज भैया। वहां पे कुछ वेज ही नहीं मिलता, हम परेशान हो गए क्या खाएं। हम गए थे मैकडी सोच के बर्गर खा लेंगे, कुछ है ही नहीं। ये एनिमल लगता था। हमारा बर्गर तो बहुत ही अलग है। हमारे यहाँ तो महाराजा टिक्की, इंडियन मसाला अपने हिसाब से कर देते हैं भैया, मजेदार से। तो यही बता रहे, इंडिया में आने के लिए मैकडॉनल्ड्स ने बहुत चेंजेस करे थे। लोकल टेस्ट, हमें चाहिए तीखा, हाय हाय, कल्चर वैल्यूज, सारी चीजें। हाँ ये रहा वेजिटेरियन ऑप्शन, यही तो चाहिए हमारे को। बीफ तो बात ही मत करो, लड़ाई कर लेंगे हमारे यहाँ पे आ गया तो। पोर्क ना भाई ना, हम नहीं खा सकते सारी चीजें। इंडिया में तो कंज्यूम ही नहीं होता ये, ना ना ना, कैसी बातें कर रहे हो। तो मैकडॉनल्ड्स ने सब चेंज कर लिया।
और फिर उस हिसाब से उसने हमारे हिसाब से कर लिया। तो वो बोल रहा है कि कौन सा फीचर यूज किया किसने, मैकडॉनल्ड्स ने। तो मैन इज अ डायनामिक। मैंने क्या बोला, डायनामिक मतलब होता है वक्त के साथ चेंज होना। जब मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं तो तुम जैसा हो जाता हूं, प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल इजी इजी लैंग्वेज यूज करता हूं, आसान आसान एग्जांपल देता हूं। जब मैं सीए फाउंडेशन वालों से बात करता हूं तो उनके लेवल की बात करता हूं। जब मैं सीए फाइनल को पढ़ाता हूं तो मैं उनके जैसे एकदम प्रोफेशनल बन जाता हूं। तब मैं इतना कैजुअल नहीं रहता, तब मैं बिल्कुल उनके जैसा, उनकी जैसी बातें करता हूं कि भैया सीए फाइनल के बाद तुम सीए बन जाओगे तो लाइफ कैसी होगी। दिस इज डायनेमिक, चेंज होना पड़ता है वक्त के साथ साथ। ठीक है, आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the Henry Fayol principle, 14 प्रिंसिपल थे, बोलता है is defined by the necessary of good supervision at everywhere, clear justice agreements, fair। ओ पेनल्टीज, भैया मैंने कसम खिलवाई थी तुम्हें, अगर वर्ड पेनल्टी दिख जाए तो डिसिप्लिन लिख देना। बोला था वर्ड पेनल्टी दिख जाए तो डिसिप्लिन लिख देना। ठीक है, देख लो कहां पे अथॉरिटी, ना 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 कहीं है ही नहीं, तो भैया आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर तो डिसिप्लिन होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, read the following statement, assertion and reason। ठीक है, the principle of unity of command is essential for preventing confusion। हाँ, unity of command बोलता है एक को एक ही ऑर्डर देगा। बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलता है as per this principle an employee should receive order from and be accountable only to one supervisor। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोथ assertion and reason are true, और बिल्कुल रीजन भी सही एक्सप्लेन किया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एकदम सही है। आंसर इज ए, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, ठीक है, 32, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। Fayol प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड, हाँ जैसी सिचुएशन हो। टेलर की टेक्निक, अरे मैं समझाता हूँ क्या है। दो जने थे हमारे पास, हेनरी फियोल और एफ डब्ल्यू टेलर। इसके थे जनरल प्रिंसिपल और इसके थे साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये रिजिड थे, ये चेंज नहीं हो सकते थे आसानी से, सबके लिए सेम है। ये फ्लेक्सिबल है, आपकी जैसी मर्जी आप चेंज कर दो। तो वो यही बोल रहा है कि टेलर के ना रिजिड थे और उसके फ्लेक्सिबल थे। हाँ, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एकदम सही बात कह रहा है। ठीक है, तो आंसर इज 32 का ए। 33, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द कंपोनेंट ऑफ टेक्निकल एनवायरनमेंट। बोलता है भैया टेक्निकल, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में जहां दिख जाए ना तो लोगों को वो टेक्निकल है। इंस्टॉल रोबोटिक आर्म्स, हाँ भैया टेक्निकल है, बिल्कुल टेक्निकल है। 5G टेक्निकल है। डिस्पोजेबल इनकम नहीं है तो इकोनॉमिकल पे चला गया। अ कंपनी अडॉप्ट न्यू सॉफ्टवेयर, टेक्निकल है। बताओ कौन कौन से हो गए, 2, 3 और 5। कहां दिख रहे हैं तुम लोगों को 2, 3 और 5? सर बी पे दिख रहे हैं। हाँ तो बस बी पे दिख रहा है तो बी पे लगा दो। ठीक है, which of the following statement is true about the controlling function of management? It is a backward looking, मैं बता देता हूँ। कंट्रोलिंग है ना, बैकवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि हमने जो प्लान किया था उसी को तो कंपेयर कर रहे हैं, जो हो गया उसी को तो कर रहे हैं। और ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि आज ही के रिजल्ट से मैं अगला साल प्लान करूंगा। तो बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग भी और बैकवर्ड लुकिंग भी है। तो इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, इट इज अ backward looking, it is both, so answer is both, forward looking as well as backward looking। Arrange the following element of directing function in the correct sequence of hierarchy। तो सबसे पहले, अरे यार मैथ्स लोग की थ्योरी बनानी है, ये लो, बेसिक नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, फिर आती है सेल्फ एस्टीम नीड, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देख लो जहां मैच हो जाए उसको बना देना। नेक्स्ट, देयर आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन। हाँ, कंट्रोलिंग डेविएशन को कम कर सकती है, कंट्रोलिंग डेविएशन को कम कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया? ठीक है, कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन, कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन। हाँ,
बिल्कुल सही बात है। कंट्रोलिंग डेविएशन प्रिवेंट कर सकती है। कंट्रोलिंग हेल्प करती है मिनिमाइज डेविएशन बाय टेकिंग एक्शंस, बिल्कुल सही बात है। आज सबसे पहले अगर मैंने कैमरे लगा रखे हैं तो गलतियां कम होंगी, फिर उनको चेक करके अगली बार उसको मिनिमाइज भी किया जाएगा। बिल्कुल बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू और रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज डिटेल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, अगले 5 साल के लिए उनके पास बहुत बढ़िया प्लान है। और सडनली क्या हो गया, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में चेंज कर दिया, ठीक है, ड्यू टू न्यू सोशल मीडिया ट्रेंड। अच्छा, मेड देयर एग्जिस्टिंग प्लान लेस इफेक्टिव, जो सोचा था बर्बाद हो गया। प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन है भैया, बात इतनी सी, आज प्लान कर लो लेकिन अगर कल को कुछ भी अप डाउन हो गया तो आपका प्लान काम नहीं करेगा। प्लानिंग कभी भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता जहां पे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। बोलो बात समझ में आया? प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग कभी भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। Name the step in the staffing process that enhance the skills। अच्छा, वही फालतू बातें कर रहा है, स्किल बढ़ाने की बातें कर रहा है। तुम बता दो बिना देखे, नॉलेज बढ़ाने की बात कर रहा है? एक प्रोग्राम के तरीके से ग्रोथ चाहिए तो भैया ट्रेनिंग होगा, कहीं पर भी देख लो जहां पे ट्रेनिंग को टिक मार देना, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, identify the concept that refer to the step taken by the government in which a particular currency note और currency note बैन कर दी थी, invalid। भैया ये क्या होगा, करेंसी नोट कहाँ बैन करी थी? आज से 500 1000 के नोट बंद, तो ये कौन सी थी? डिमोनेटाइजेशन। सवास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल, सोशल नहीं है, कंपोजिशन ऑफ फैमिली है, कंज्यूमर हैबिट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो रेट्स, ये है ना इकोनॉमिकल है मेरे बच्चे, ये इकोनॉमिकल है, ये मेरे बच्चे इकोनॉमिकल है, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों कौन से थे? ये देखो, समाज की बात हो रही है, घर में एक ही बच्चा होना चाहिए, खाना कैसे कंजम्पशन करना है, एजुकेशन सिस्टम, सब समाज की बातें हैं। बस आंसर कौन सा हो गया इसका? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? बोल रहे टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सिलेक्ट करके देता है, नहीं भाई, सबको करके देता है। स्टाफिंग इंश्योर करता है राइट पर्सन इज प्लेस एट अ राइट जॉब, ये तो स्टाफिंग की डेफिनेशन है। आंसर बी सीधा सीधा हो गया। बात समझ में आ गया? अगर तुम्हें चीजें आती है ना, एमसीक्यू कभी गलत नहीं होंगे। ट्रेनिंग हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन improve employee efficiency, हाँ, reduce the need of constant supervision, which importance of training is highlighted। भैया अगर आप ट्रेनिंग करोगे ना तो जो आपका एम्प्लॉय है वो पहली बार वेस्टेज नहीं करेगा, रिड्यूस वेस्ट करता है एफर्ट्स एंड मनी, क्योंकि इसने बोला है कि जैसे ही कर लिया तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी मतलब वेस्टेज नहीं है, और सुपरविजन की भी जरूरत नहीं है कि भैया उसको देखे, तो सिंपल सी बात है, ना एफर्ट्स होंगे ना पैसा ज्यादा खर्च होगा, सिंपल सी बात है, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, The authority is delegated to subordinate, हाँ, to enable them to perform the assigned task, इसको अथॉरिटी तो बोलते हैं, तो आंसर विल बी अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव द कमांड। जैसे मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आ, अब वो मुझे नहीं बोल रहे प्लीज ले आओगे क्या, सीधा ऑर्डर दे रहे हैं पानी लेकर आ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। नेक्स्ट, सुमेश वर्क एज अ फॉरमैन इन लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार करती है, ठीक है। He is subordinate to Ramesh, who is production in charge the facilities. Sumesh in charge timely and accurately complete the job, ठीक है। Production department. There are 3 other, मैं आपको याद दिला देता हूँ, मुझे तो समझ में आ गया। फंक्शनल फोरमैनशिप के 2 पार्ट थे, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर में 1 2 3 4, प्रोडक्शन के अंदर में 1 2 3 4। कौन कौन से थे? इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये टोटल 8 थे। तो इसने बोला उसके अलावा 3 थे, तो ये तो हो गए 4, और बोलता है एक और थे जहां पे 4 अदर फोरमैन्स थे। तो भैया 8 कहां पे होते हैं आप ही मुझे बता दो ना, ढूंढ लो कहां है, ये ना फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। नेक्स्ट, बीरू नंदन चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज फाउंडेड बीरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, फॉर अनग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज डाइवर्सिफाइड, ठीक है। The Information Technology Department of LPP Limited has few vacancies, ठीक है। Cyber Securities, The Human Resource Department बोलते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट इंजीनियर करेंगे, कहाँ से भी? अच्छा मेरी बात सुनना, ये स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट है ना 2 तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में ना एक होती है कॉलेज में जाके
जॉब देना, पता है क्या आपको, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब कॉलेज में जाके इंसान को जॉब दी जाती है तो उसको बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या बोला जाता है, कैंपस। आप जब कॉलेज में जाओगे ना तो आप कॉलेज वालों से यही बोलते हैं, क्या कैंपस रिक्रूटमेंट होता है नहीं होता है, यानी कि कॉलेज आपको जॉब दिला रहा है नहीं दिला रहा। तो इसने जॉब कहाँ दी है, सीधा यूनिवर्सिटी से, तो कौन सा है, कैंपस रिक्रूटमेंट। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोल रहा है AP Limited is an IT company that follow a systematic process of staffing, ठीक है, which include estimating manpower requirement, recruitment, selection, training, placement of employee, ठीक है, placement पे आकर रुके, ट्रेनिंग बच्ची भी आ गई। Which of the following is a disadvantage of staffing process, ठीक है, स्टाफिंग का क्या है, पता है स्टाफिंग का दिक्कत क्या है, एक होता है मुझे अभी इंसान की जरूरत है तो कहाँ पहले ढूंढूं, फिर उसको बुलाऊं, फिर उसको ट्रेनिंग दूं, फिर फलाना करूं, ये करूं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जरूरत शाम के लिए है तो इतना सारा प्रोसेस क्यों लगाऊं, तो याद रखना एक प्रॉब्लम होती है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कौन सा हो जाएगा, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, और इसकी वजह से डिले हो सकता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट, the management has taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plan to achieve the set target during the hard time. Which step in the process is highlighted? देखो एक बार वापस देख लेते हैं। बोलता है कि the management has taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans। ठीक, अच्छा, प्लान को रिव्यू कर रहा है, अच्छा इसको तो फॉलो अप बोलते हैं। प्लान को जो उसने प्लान किया था उसको चेक कर रहा है कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इसी को बोलते हैं फॉलो अप। बात समझ में आया, नहीं करते अपन setting performance, setting plan, developing premises, identifying, evaluate, select, implement, फिर follow up कि प्लान कैसा बनाया है उसको चेक करना। वही विमल राय इज वर्किंग इन फनी बनी लिमिटेड, द कंपनी मैन्युफैक्चर गेम्स टॉयज, ठीक है, द बेसिक टाइप्स ऑफ द विमल राय इज टू इंटीग्रेट diverse elements and coordinate the activities of different departments. He also analyze the business environment and implication for the survival of the firm, ठीक है। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच विमल राय इज वर्किंग, 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। अब इस क्वेश्चन के साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये 2 बात बोल रहा है कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यहां से मुझे फीलिंग आती है मिडिल लेवल की, और लास्ट में जाके ये एक और लाइन बोल देता है इंप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, ये काम होता है टॉप लेवल का। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ए भी कर सकते हैं हम और हम सी भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन ने एक चीज बोल दी थी, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, इसने लोअर लेवल नहीं बोला, मिडिल नहीं बोला, तो प्रायोरिटी पे इसका आंसर जो होना चाहिए, कई बुकों में तो इसका मिडिल लेवल भी है पर आंसर विल बी टॉप लेवल मैनेजमेंट। बात समझ में आई, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अंजलि द मार्केटिंग मैनेजर इज BT PVT लिमिटेड सेंड्स एन ईमेल, ठीक है, टीम को दे दिया है, न्यू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बताइए, हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, अच्छा इशू आ गया मतलब बैरियर आ गया, सम टीम मेंबर्स डू नॉट रिसीव द ईमेल, ठीक है, बैरियर है, और फाइंड द लैंग्वेज यूज्ड इन द ईमेल इज टू टेक्निकल एंड अनक्लियर। मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में डिफरेंट होते थे, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, टेक्निकल जार्गन, ये इन दोनों की बात हुई है, तो आंसर विल बी सिमेंटिक बैरियर। टोटल बैरियर कितने होते हैं, OPS, OPPS, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक। यहां पे बात किसकी हो रही है, सिमेंटिक बैरियर की, क्लियर है। स्टेटमेंट बोलता है प्रोग्राम प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब वे ऑफ मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म। बिल्कुल प्रोग्राम यही बताता है कि कैसे टास्क को किया जाएगा। सुबह मेहंदी का फंक्शन, रात को रिसेप्शन और अगले दिन हल्दी, फिर ऐसे एंड फिर ऐसे, ये प्रोग्राम ही तो है शादी का। बात समझ रहे हो, प्रोग्राम एक सिस्टमैटिक तरीका बताता है। रूल्स आर रूटीन स्टेप, ना रूल्स कोई रूटीन स्टेप्स नहीं होते भैया, रूल्स तो एकदम मैंडेटरी चीजें होती है जो करनी होती है, स्टेप्स थोड़ी होते हैं, ना। तो स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false, that's it। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 1 is second is false। बोलो क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो मुझे बता देना, मेरे बाकी सारे क्वेश्चंस भी देखो, मेगा क्लासेस भी है, स्टिल आपको डाउट होता है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वेट करना, मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आ रहा हूँ जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ हैं
बुक 2 के। ठीक है, मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा।